determines your spiritual height. आपके आत्मिक ऊंचाई को निर्धारित करता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं? है ना? फिर से हमारा पीछे बोलिए, your level of hunger मेरे भूख का स्तर will determine निर्धारित करता है my spiritual height. मेरे आत्मिक स्तर को। No, a small baby, you know, मालूम है, छोटी बच्ची yeah, the more hungry it is, the more loudly it will cry. है ना? और जितना तेज उसको भूख लगती है उतना जोर से वो चिल्लाती है, ना? छोटी बेबी। If the child is not hungry, it will be quiet. और यदि बच्ची भूख नहीं है तो वो चुपचाप रहेगी। So the mother will not know whether the child is hungry or not. और मम्मी को पता ही नहीं चलेगा बच्ची भूखी है या नहीं। The more it cries, the more it cries, और जितना ज्यादा वो रोती है the mother will take immediate action. और उसके रोने के अनुसार माँ जो है तुरंत एक्शन में आ जाती है उसको खिलाने के लिए। You know? Do you understand that? आप समझ रहे हैं बात? That is the natural nature's way of fulfilling the hunger. और भूख को परिपूर्ण कर देने का यह एक स्वाभाविक प्राकृतिक एक स्वभाव है, आदत है। So in the same way, सो उसी प्रकार when you have the great hunger in your heart for the things of God, और जब आपके अंदर परमेश्वर की चीजों के लिए, परमेश्वर के लिए जितना गहरा भूख होगा, you know, this song we sing, no, as the deer panteth for the water, और एक गीत जैसे हम गाते हैं, जैसे हरिणी पानी के लिए प्यासी होती है, हम लोग परमेश्वर के लिए, मैं भी वैसे प्यासा हूँ। yes, I thirst for God. So thirst and hunger determines your spiritual height. तो आपके अंदर का भूख प्यास आपके आत्मिक ऊंचाई को निर्धारित करता है। Only your hunger सिर्फ आपका भूख ही stirs God. परमेश्वर के लिए प्यास को उत्पन्न करता है। प्यास नहीं, stir मतलब आपको पास में परमेश्वर को आप ऐसे परमेश्वर हिलाते हैं। परमेश्वर आपको हिलाता है। परमेश्वर आपको हिलाता है। Say only your hunger, बोलिए मेरा भूख ही सिर्फ my greatest hunger मेरे गहरी भूख stirs God. परमेश्वर को हिला देता है। As long as you don't have hunger, और जब तक कि आपके अंदर भूख नहीं होगा then God cannot be moved. तो परमेश्वर तब तक आपके बीच में गतिमान नहीं होगा, चलेगा नहीं। You should get it into your spirit. इसको अपने आत्मा के अंदर ले लीजिए। How many of you want to move God? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में चलता रहे, गतिमान रहे? है ना? This is the theme of this 3-day fasting prayer. और इन 3 दिनों के उपवास प्रार्थना का जो मुख्य बात है, वो मुख्य शीर्षक है, वो यही है कि परमेश्वर हमारे बीच में गतिमान रहे, चले फिरे। We have come with a determination. हम यहाँ पर एक दृढ़ संकल्प के साथ आए। What is the determination and the theme of the 3 days fasting prayer? और 3 दिन की उपवास प्रार्थना का जो शीर्षक है वो क्या है? We'll move God and we'll move heaven. और हम परमेश्वर में चलेंगे और स्वर्ग में चलेंगे। Yes. Unless and until, जब तक कि, बोलिए, unless and until जब तक कि I move God, मैं परमेश्वर में चलूंगा नहीं, परमेश्वर को वो मूव नहीं करेंगे। हाँ। परमेश्वर को चलाऊंगा नहीं। जोर से बोलिए, फिर से बोलिए। जब तक कि मैं परमेश्वर को चलाऊंगा नहीं, Unless I move heaven, और जब तक कि मैं स्वर्ग में चलूंगा नहीं, चलूंगा नहीं, चलाऊंगा नहीं,
चलाऊंगा नहीं, then we will not see the supernatural. तब तक मैं अलौकिक कार्यों को नहीं देखूंगा। समझ रहे ना? How many of you want to see the supernatural? कितने लोग अलौकिक अद्भुत कार्यों को देखना चाहते हैं? है ना? So unless and until you move God and you move heaven, you will not see the supernatural in your life. और जब तक कि आप परमेश्वर को या स्वर्ग को गतिमान नहीं करेंगे, आप अलौकिक कार्यों को नहीं देखेंगे। Yes. See, it's very simple. और ये बहुत ही साधारण बात है। You can live an ordinary Christian life. आप एक साधारण मसीह जीवन को जी सकते हैं। God will not do anything in your life. परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भी नहीं करेगा। You cannot shake God. आप परमेश्वर को हिला नहीं पाएंगे। Because if you are not interested in God, God will not be interested in you. यदि आप परमेश्वर में रुचि नहीं लेंगे, इच्छा नहीं रखेंगे, तो परमेश्वर भी आपसे रुचि नहीं लेगा। Because when He created Adam and Eve, क्योंकि जब उसने आदम और हवा का निर्माण किया, He gave them free will. उसने उन्हें स्वतंत्र इच्छा दी। स्वतंत्र इच्छा जानते हैं ना? स्वतंत्र इच्छा जानते हैं? हम जो कुछ हम चाहते हैं हम कर हम सकते कर हैं, है ना? परमेश्वर, God doesn't compel you, God doesn't force you. परमेश्वर किसी भी रीति से आपको जोर जबरदस्ती नहीं करता। God is not interested in religion. और परमेश्वर किसी धर्म में कोई रुचि नहीं रखता। God is interested in your choice. परमेश्वर आपके चुनाव पर इंटरेस्ट रखता है, रुचि रखता है। Are you interested to do the will of God, or are you not interested in doing the will of God? तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने के लिए रुचि रखते हैं या परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं करने के लिए रुचि रखते हैं? The Spirit of God is a gentleman. The Holy Spirit is a gentleman. और परमेश्वर की आत्मा जो पवित्र आत्मा है, वो बड़ा ही सज्जन व्यक्ति है। He will never force himself upon you. वो कभी भी अपने आप को जबरदस्ती आपके अंदर जाहिर नहीं करेगा। If you do not give him room, यदि आप उसको अपने अंदर कमरा नहीं देते हैं, आप जगह नहीं देते हैं, जगह नहीं देते हैं, if you आप जगह नहीं देते हैं, वो नहीं आता है। वो जगह नहीं देंगे, अंदर आने के लिए नहीं बोलेंगे, वो नहीं आएगा। So this morning you have to determine and you have to make the choice whether you want to move heaven or you want to live an ordinary Christian life. और आज की सुबह आपके ऊपर निर्भर करता है, आप उसको निर्धारित करिए कि क्या परमेश्वर आपके जीवन में आपको चुनाव करना है अपने जीवन में स्वर्ग को और परमेश्वर को गतिमान होने के लिए। Yes, there are many churches. वहाँ बहुत सारे कलीसियाएं They हैं, have a formality. उनके पास औपचारिकता की बातें हैं। They come every Sunday, they sing a few songs and they hear a sermon and they go back. और प्रति रविवार वो आते हैं, आराधना करते हैं, 2-3 गाने गाते हैं, संदेश सुनते हैं, यूं ही चले जाते हैं। छोटा सा जगह परमेश्वर को देते हैं, है ना? परमेश्वर को बहुत छोटा सा जगह देते हैं। They say, Lord, only this much space I can give you. और उनका कहना होता है कि प्रभु ये स्थान है, थोड़ा सा ये एरिया, ये क्षेत्र यहाँ पर मैं आपको देता हूँ। 24 घंटा में मैं आपको इतना सा only so much of room I give you. और 24 घंटे के अंदर वो बहुत थोड़ा सा जगह, थोड़ा सा देते हैं। दूसरा जगह में मत आना, दूसरे क्षेत्र में, दूसरे जगह में आप नहीं आना। वो मेरा जीवन है। वो मेरा जीवन है। मैं कैसा how I want to live, I live, but only I'll give you so much of space to you. और मैं थोड़ा सा जगह आपको दूंगा प्रभु, बाकी जो क्षेत्र है, बाकी जो एरिया है, वहाँ मैं अपने तरीके से जीऊंगा। उसको आप छूना, उसको नहीं don't छूना। touch that area. ओ पवित्र आत्मा, आप उसको नहीं I cannot give that area to you. इन उस क्षेत्र को, उस भाग को मैं आपको नहीं देना चाहता। When you say like that, जब God will not touch that जब area. आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपको नहीं छूता। Because as I said earlier, God will not force himself to you. और जैसे मैंने पहले आपसे कह चुका है कि परमेश्वर आपके जीवन में जोर जबरदस्ती, पवित्र आत्मा जोर जबरदस्ती के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा। But लेकिन God's desire परमेश्वर की इच्छा is that you give
24 hours 7 to Him. आप 24 घंटा सातों दिन परमेश्वर को दें। नहीं यार, परमेश्वर को इच्छा है आप 24 घंटा 7 दिन उसके हाथ में देने के लिए उसको इच्छा है। और परमेश्वर चाहता है कि आप अपने सातों दिन 24 घंटों को परमेश्वर को दे दें। इस परमेश्वर की इच्छा है, That is His desire. ये उसकी इच्छा है। No, because क्योंकि He wants to plan your life. क्योंकि आपके जीवन के लिए वो योजना बनाना चाहता है। But unfortunately, लेकिन दुर्भाग्य से people do not want God to plan their life. लेकिन लोग जो हैं अपनी योजना को बनाने के लिए परमेश्वर के हाथों में नहीं देते हैं। We don't want to give Him room वो हम पूरा जगह उसको नहीं देते हैं। because we think we are very intelligent. लेकिन हम सोचते हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं। Yes, we think we have lot of wisdom हमारे and पास we don't बहुत- want God to interfere in our daily और life. हम सोचते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बुद्धिमान हैं और परमेश्वर को अपनी जिंदगी में कार्य करने के लिए, हस्तक्षेप करने के लिए नहीं देते। That is why we have so much of problem. इसीलिए हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। Because क्योंकि God's plan, परमेश्वर की योजना, बोलिए, God's plan बोलिए परमेश्वर परमेश्वर की योजना is a perfect plan. सिद्ध योजना है। सिद्ध योजना। How many of you want perfect plan? कितने लोग सिद्ध योजना चाहते हैं? If you want a perfect plan, यदि आप सिद्ध योजना चाहते हैं तो God expects total surrender, परमेश्वर आपसे उम्मीद करता है पूरा समर्पण, complete. पूरा Complete surrender मतलब 100% surrender. 100% आपका समर्पण चाहिए। If you are giving आधा देंगे, थोड़ा देंगे, God will not आप touch आधा you. देंगे, थोड़ा देंगे, कुछ प्रतिशत देंगे, परमेश्वर इंटरेस्टेड नहीं, He is not interested. वो इंटरेस्टेड नहीं, He is a compassionate God. वो तरस से भरा परमेश्वर है। Because He is a compassionate God, क्योंकि वो तरस वाला परमेश्वर है, इसलिए because He is a loving God, क्योंकि वो प्रेम से भरा परमेश्वर है, इसलिए because He is a God of grace, क्योंकि वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है, अनुग्रह परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है unmerited favor, और He blesses us. और असीमित अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर, इसलिए वो हमको आशीष देता है। But वो संतुष्ट नहीं है. लेकिन वो संतुष्ट नहीं, He is not satisfied. वो संतुष्ट नहीं, You know, because He says, I created my children, they are not trusting me. और वो ऐसा कहता है कि मैंने मेरे बच्चों को सृष्टि किया, लेकिन मैं उनसे संतुष्ट नहीं, वो मेरे से भरोसा नहीं करते। You know why? मालूम है क्यों? Because we are not giving ourselves 100% to God. क्योंकि हम जो हैं अपने आप को पूरे 100% परमेश्वर के हाथ में नहीं देते। The moment you give 100% in your life, और वो पल जब आप 100% परमेश्वर को अपने आप को देते हैं, no? The moment you give 100% to God, वो पल जब आप 100% परमेश्वर को अपने आप को देते हैं, your life will be different, आपका जीवन अलग हो जाएगा, your focus will be different, आपके लक्ष्य भी अलग होंगे, your mind will be different. आपका दिमाग भी अलग होगा, Because your thoughts and God's thoughts will merge. क्योंकि आपका विचार और परमेश्वर के विचार ऐसे मिल जाएंगे। How many of you want your thoughts with God's thought? क्यों कितने लोग चाहते हैं कि आपका विचार और परमेश्वर के विचार एक हो जाए? You know, when it will happen? और ये कब होगा? When you have a great hunger for it. ये तभी होगा जब आपके अंदर परमेश्वर के प्रति गहरा भूख होगा, गहरी भूख होगी। Yes, when you have the greater hunger in your life for the things of God, जब आपके अंदर परमेश्वर की चीजों के प्रति बहुत बड़े भूख होंगे, तब you will move from the natural realm, आप जो हैं जो स्वाभाविक शारीरिक स्थिति है वहां से निकल करके you will go to the spiritual realm. आप आत्मिक स्थिति में पहुंच जाओ। For that, उसके लिए you have to have a desire. आपके पास एक अभिलाषा होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। Because many of us, क्योंकि हम में से बहुत लोग, we are so caught up with the things of the world, क्योंकि हम संसार की बातों में इतना ज्यादा जकड़े हुए हैं, the ties of the world,
और संसार की चीजें हमें बांधी हुई है। make us blind to the things of God. परमेश्वर की चीजों के प्रति वो सारी चीजें हमको अंधा बना दी। The things of the world is temporary. संसार की चीजें क्षणिक मात्र, थोड़े समय के लिए। Sometime you may have joy. For few hours you may have joy. कुछ घंटे, कुछ समय के लिए संसार की चीजें आपको मजा और आनंद दे सकता है। But today I am talking about a permanent joy in your life. लेकिन मैं आज आपके सामने एक हमेशा की जो आनंद है, हमेशा की जो खुशी है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। We have come here with a determination to have permanent joy in our life. हम यहाँ पर एक दृढ़ संकल्प के साथ आए हैं कि हमारे जीवन में हमेशा का आनंद आ जाए। Your hunger for God आप परमेश्वर के प्रति आपका जो भूख है will determine your identity. आपके पहचान को निर्धारित करता है। आपका पहचान को कैसा वो पहचान को क्या करता है? आपके पहचान को निर्धारित निर्धारित कैसा करता है? Your hunger, आपका भूख ना, your hunger will determine your identity. और आपके जो भूख है वो इस बात को निर्धारित करता है कि परमेश्वर की पहचान क्या है। This morning I'm asking you a question. और आज की सुबह मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। What is your identity? आपकी पहचान क्या है? है ना? Yeah. If you ask my identity, I'll say, if you look at a physical realm, that worldly realm, in the worldly way, if you ask my identity, यदि संसारिक रीति से आप मुझे पूछेंगे कि मेरी पहचान क्या है, तो I'll say, मैं फलाना का लड़का है। मैं फलाना का पुत्र हूँ, बेटा हूँ। That's what. ऐसी पहचान। If I ask you, you will say, मैं फलाना को बेटी है और फलाना को वाइफ है और फलाना को हस्बैंड है। और यदि आपसे पूछा जाए कि क्या आपकी पहचान क्या है, तो आप अपने पति का नाम लेके बोलेंगे कि उसका पत्नी हूँ या उसकी बेटी हूँ, बेटा हूँ, ऐसा बताएंगे। So today I want to change your mind and I want to change your identity. और आज मैं आपके दिमाग को और आपकी पहचान को बदलना चाहता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. How many of you want your identity should be changed? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपकी पहचान बदल जाए? Hallelujah. Our identity should not be on an earthly father. और हमारी जो पहचान है वो संसारिक पिता के साथ ही नहीं होना चाहिए। Because if your identity is with your earthly father, क्योंकि आपका पहचान यदि आपके संसारिक पिता के साथ है तो you will not be satisfied. आप उसमें संतुष्ट नहीं होंगे। You will not be satisfied. आप संतुष्ट नहीं होंगे। Because your father cannot give you everything what you require. और क्योंकि आपका संसारिक पिता आपके सब कुछ को आपको नहीं देगा जो आपकी जिंदगी की सारी जरूरतें हैं। Because after some time he has to leave this world. क्योंकि कुछ समय के बाद वो पिता को संसार से छोड़ के जाना है। Today I'm talking to you about a permanent identity of your life. आज मैं आपसे आपके जीवन के हमेशा की जो पहचान है उस विषय पे चर्चा कर रहा हूँ। So this morning you should ask, you should search your heart and ask yourself, what is my identity and how I want to change my identity this morning. तो आज आप जो हैं अपने आप से इस प्रश्न को पूछिए, अपने अंदर दिल के अंदर प्रश्न को पूछिए कि मेरी पहचान क्या है, मुझे कैसे पहचानते हैं और मैं किस तरीके से पहचाना जाऊँ। है ना? Does my identity belong to my is based or belong to my heavenly, is my identity attached to my heavenly father? और क्या आप ऐसा कह सकते हैं, क्या अपने आप से कह सकते हैं कि क्या मेरी पहचान का आधार मेरा स्वर्गीय पिता है या मेरे स्वर्गीय पिता के साथ मेरी पहचान का जुड़ाव है क्या? That will bring spiritual breakthrough and great breakthrough in your life. और यही बात आपके जीवन में आत्मिक छुटकारे को लेके आएगा, एक बड़े छुटकारे को आपके जीवन में लेके आएगा।
your identity with Christ will determine your level of Christianity. और मसीह के साथ आपकी पहचान ही निर्धारित करेगा स्वर्गीय परमेश्वर के साथ आपका स्तर, आपकी ऊंचाइयों को। समझ रहे? समझ रहे मेरी बात? Is it? This word is very deep for you. और ये गहरा है, आप लोग नोटबुक लाके लिख भी सकते थे। है ना? अभी है ना? रिकॉर्ड हो रहा है, इस पर साफ देख सकते हैं। Today we are talking about hunger and our identity. आज हम चर्चा कर रहे हैं किस विषय पे? सीख क्या रहे हैं? भूख और हमारी पहचान मसीह। Your identity in this world is very important. इस संसार में आपकी पहचान, लोग आपको पहचाने, ये बात जरूरी है। How people are recognizing you. लोग आपको कैसे पहचानते हैं? How they are recognizing you. कैसे आपको लोग पहचानते हैं? That is very important. ये बात महत्वपूर्ण है। Yes. Are they recognizing you according to your worldly father, or they are recognizing you according to your heavenly father? और आपको वो आपके सांसारिक पिता के नाम से जान रहे हैं या आपके स्वर्गीय पिता के नाम से जान रहे हैं? That is the question I'm asking you today. यही प्रश्न आज आपसे मैं पूछ रहा हूँ। You have to make the choice. आपको इस बात का चुनाव स्वयं करना होगा। Yes, you have to make a determination in your heart whether you want to be identified with your earthly father or you want to be identified with your heavenly father. और इस बात का चुनाव आपको करना है, आपको निर्धारित करना है आज कि आप अपनी पहचान अपने संसारिक पिता के साथ बनाए रखना चाहते हैं या उस स्वर्गीय पिता के साथ अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। Yes, because of your earthly father, आपके संसारिक पिता के कारण you have the natural genes. आपके पास Natural जो या genes, प्राकृतिक चीजें आपको जीन्स को क्या बोलते हैं? उसको वो स्वाद सब कुछ जी, जी, उसमें जी। वो साइड या। उसमें हो जाता है जी। ना? आपका प्राकृतिक स्वभाव आपको प्राप्त होता है। Yeah. Because of your natural father, natural earthly father, you have your natural genes. देखिए, आपके संसारिक पिता हैं, उस संसारिक पिता के कारण संसारिक पिता का स्वभाव आपके अंदर उनका स्वभाव पाया जाता है। You know, ठीक है? your nature, you look dark because your father was dark. Yeah. You're fair because your father was fair. और जैसे मान लो पिता आपका यदि सांवले हैं, काले हैं, तो वो कलर आपको आएगा। यदि गोरे हैं तो आप गोरे हो जाएंगे। इस तरह का उनका जो स्वभाव है वो आपको आ जाएगा। Your complexion, your complexion is also according to your father, if your natural father, your earthly father. और आपकी जो जटिलताएं वाली जो बातें हैं वो भी आपके संसारिक पिता के कारण से ही आपको आएगा। Because of your natural father, you are created in this world and you have inherited the natural character of your father, of your earthly father. संसारिक पिता के कारण से उनके द्वारा से जो आपका निर्माण हुआ, इसलिए उनके अंदर की सारे स्वभाव, सारे उनके गुण आपके अंदर दिखाई देते हैं, आपके अंदर आते हैं। समझ रहे हैं आप बात? है ना? Today I am making it very clear. और इस बात को हम साफ स्पष्ट करें। Everything you are doing, it is because you inherited from your natural genes. That is why whatever you do, it is according to your earthly father. और आपके जो संसारिक पिता हैं उनके स्वभाव, मतलब जो कुछ उनके अंदर है वो स्वभाव, वो आदतें, वो व्यवहारिकता, वो सारी चीजें विरासत में पिता से आपको मिला हुआ है। Yes, even your habit, even what you are doing. और यहाँ तक कि आप जो कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपकी आदतें भी आपके पिता से आपको मिला है। So, but this morning लेकिन आज की सुबह I am not interested in your earthly father. मैं आपके संसारिक पिता पर ज्यादा रुचि कर नहीं हूँ, उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। Because your earthly father can only help you to a certain extent. क्योंकि आपका संसारिक पिता जो है कुछ ही भागों में, कुछ ही जगहों में आपको मददगार है। Yes. Do you understand that? आप समझ रहे हो? He can give you, he can help you, he can satisfy you. Your earthly father can satisfy you only to a certain extent.
और आपका जो संसारिक पिता है, पृथ्वी में जो आपके पिता हैं, वो आपके जीवन के कुछ ही क्षेत्र में आपको संतुष्ट कर सकता है। How he can satisfy you only in the physical realm, in the worldly things. और सांसारिक वस्तुओं के द्वारा, भौतिक और सांसारिक और शारीरिक वस्तुओं के द्वारा से आपको संतुष्ट कर सकता है। But you are not only an earthly person. लेकिन आप सिर्फ पृथ्वी के ही व्यक्ति नहीं हो, आप इस जगत के ही व्यक्ति नहीं हो। Your body, soul and spirit. आप क्या हैं? शरीर, प्राण, आत्मा। समझ रहे हो ना? हाँ? You are made up of body, soul and spirit. और तीन तत्व आपसे बने हैं, शरीर, प्राण और आत्मा। Unfortunately, दुर्भाग्य से because Adam sinned, आदम के पाप के कारण the spiritual thing which has to be important has come down and the physical body has taken dominance. और जो Your spiritual life which before Adam's sin was dominant became dead and your body has become dominant. और जो आदम के पाप करने से पहले जो आत्मा है वो शरीर पर और प्राण पर राज करता था, लेकिन पाप करने के बाद क्या हो गया? शरीर और प्राण आत्मा के ऊपर राज करने लगा और आत्मा का जो है इस तरह वो नीचे गिरी। Because when God created Adam, क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को सृष्टि किया, what does it say in Genesis? It says he was created in the image of God. क्यों क्या लिखा है वहां पर उत्पत्ति में? वो आदम परमेश्वर के समानता में No. रचा गया। He was made in the image of God. वो परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया। He had the character of God. उसके पास परमेश्वर का चरित्र और स्वभाव था। No, people could not make a difference between God and Adam. और लोग जो हैं उस समय जो हैं आदम और परमेश्वर के बीच में कोई अलग भिन्नता नहीं ला सकते। Because that is what the word of कोई God फर्क says. नहीं था दोनों। Because he says Adam was made in the image of God. Image of God. क्योंकि आदम जो है परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचा When I गया। say Neetu is made in the image of her mother or father, it means वो same चीज होता है ना। उनका माँ बाप क्या है वो जैसे आप भी है। और जैसे उदाहरण के लिए जैसे नीतू को हम बोलेंगे कि उनका जो पैदाइशी उनका निर्माण किनके जैसा है? उनके मम्मी पापा जैसा है ना? Because they created her, so you look just like them. तो उनके द्वारा से आप उत्पन्न हुए हैं तो आप उन्हीं के जैसे ही दिखेंगे। So God created Adam, so he was just looking like God. और परमेश्वर ने जब आदम को रचा तो वो उसके ही परमेश्वर के जैसे ही था। So how was what does the Bible say? God is a spirit, and they that worship him should worship him in spirit and in truth. और बाइबल क्या बताती है कि परमेश्वर आत्मा है और वे जो उसकी आराधना करते हैं अवश्य है कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। So when Adam was created, his spirit was very close with God. His spirit was dominating his body and soul was under the domination of his spirit. और आदम को जब परमेश्वर ने रच लिया तो क्या हो गया? उसके स्वरूप में समानता में होने के कारण वो परमेश्वर के बहुत निकट था और आत्मा जो है, पवित्र आत्मा जो है, उस आत्मा जो उसके अंदर डाली गई थी वो उसके शरीर पर, उसके प्राण पर राज करता था, आत्मानुसार चलता था। But because Adam sinned, लेकिन आदम के पाप के कारण now we are according to our natural father. हम अब अपने संसारिक पिता के स्वभाव में हैं। Understand? समझ गए अभी? समझ बात को है ना? See how the different. Before we were like God, now we are like our own father. अब देखिए फर्क क्या है? पहले हम परमेश्वर के जैसे थे, अब हम किसके जैसे हैं? हमारे संसारिक पिता के स्वभाव के No, अनुसार। they could not make a difference between God and Adam. और उस समय पहले क्या था? आदम और परमेश्वर के बीच में कोई फर्क ही नहीं था, Because he was a spirit dominated person. क्योंकि वे आत्मा अनुसार चलने वाले लोग थे, इंसान था। So this morning I want to change your identity. I want you to change your mind from your identity, from your natural genes, natural father to
your spiritual genes to your heavenly Father. आज आप जो है आपका मन दिमाग बदलना है, आपकी पहचान बदलनी है। आपका जो संसारिक पिता की पहचान से निकल करके आप आत्मिक पिता जो स्वर्गीय पिता उसकी पहचान में आपको आए। So this morning when I'm going to ask you what is your identity, what is your identity, I'm asking you what is your identity this morning. और आज की सुबह मैं आपसे इस प्रार्थना को जैसे पूछता हूँ कि आज आपकी पहचान क्या है। When God gives you a revelation, जब परमेश्वर आपको प्रकाशन देते हैं, because you are born again, क्योंकि आप नया जन्म पाए हुए हैं, इसलिए your identity has changed. Hallelujah. पहचान अब बदल चुकी है। Hallelujah. हालेलुया। You see what a wonderful thing happened at the cross. अब देखिए क्रूस पर कैसा अनोखा अद्भुत कार्य हुआ। Your say my identity has changed. आप बोल सकते हैं आप कि मेरी पहचान बदल चुकी है। बोलिए सब लोग, बोलिए। बोलिए at the cross my identity has changed. आप बोलिए मेरे पीछे क्रूस पर मेरी पहचान बदल चुकी है। From inheriting from the natural genes, now I'm inheriting a spiritual heavenly genes. और संसारिक जीन्स को क्या बोलते हैं माशा इन हिंदी, कोई मालूम है? ठीक है, डिक्शनरी में देख लीजिए। डिक्शनरी में देखिए जीन्स को क्या बोलते हैं। आई वांट द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन देख लीजिए थोड़ा। जीन्स वाला जीन्स नहीं ना। हाँ, G-E-N, not J-E. जीटी G-E-N-E, Yeah. spelling. जी या स्पेलिंग। It's not J, it's G-E-N-E. What happens when you inherit the natural genes? What will happen? When you inherit the natural genes every time they change, they keep changing. That is the nature of the gene itself. Okay, but somehow you inherit your parental genes, right? Yes. Yeah, the Through parental that- gene is the one which comes to the You organs. have, you normally you inherit. Yes. और संसारिक पिता के कारण से संसारिक पिता के जो स्वभाव हैं, उसकी आदतें हैं, वो चीजें जो हमारे अंदर आती हैं, वो अब परिवर्तन होकर From generation to generation, Yeah. you inherit the parental genes, the natural genes, the earthly genes. Yeah. तो yeah. वो जो संपत्ति है, वो स्वभाव का संपत्ति, आदत, जितनी भी चीजें हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी पिता से, फिर उसके पिता से, उसके पिता से, वो सब चीजें हमारे अंदर आती रहती हैं, आ जाती हैं, है ना। लेकिन अब क्या हो गया, मसीह में आने के बाद, क्रूस पर आने के बाद, स्वर्ग का जो स्वर्गीय पिता के जो स्वभाव है, उसकी जो आदतें हैं, वो हमारे अंदर Yes. आ गई। At the cross, a miracle has happened. अब क्रूस पर क्या हो गया, एक चमत्कार हो गया। So you are no longer bound by your natural genes, your earthly genes. Now you have inherited the heavenly genes, a supernatural genes. अब जो है आप जो संसारिक पिता के द्वारा से प्राप्त वो वारिस की चीजें, वो आदतें, वो स्वभावें, वो प्राकृतिक जो चीजें मिली थी, उसके बंधन में नहीं है आप। अब आप स्वर्गीय पिता के स्वभाव और आदत के अंदर आ गए। Hallelujah. So that is why the Bible says in Corinthians, all things have passed away, all things have passed away, all things have become new. या अब पुरानी बातें बीत गई हैं, हाँ, और सारी नई हो गई। Yeah. पुरानी बातें बीत गई और देखो सब बातें नई हो गई। तो इसमें जीन जो है अनुवांशिक बोला है, हाँ। ये बहुत हाई लेवल लिटरेचर वर्ड है हिंदी का। अनुवांशिक मतलब वंश से, पीढ़ी से, वंशनु, हाँ हाँ? हाँ, वंशनु और अनुवंशा। या अनुवांशा, दैट हिंदी आल्सो कमिंग लाइक दिस दैट, अनुवांशिक वो है ना। उस वर्ड को मैं इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि हाई लिटरेचर वर्ड है। ये पीढ़ी से आदत और स्वभाव का ट्रांसफर होते जाना, आते जाना।
है ना, हमारा पिताजी जैसा था उसका स्वभाव हमारे अंदर आएगा, मेरा स्वभाव मेरे बच्चे पे जाएगा, ये चीज। तो सिखा क्या रहे हैं, अब हम स्वर्गीय पिता का स्वभाव मसीह यीशु के द्वारा हमारे अंदर आना चाहिए। That's what it says in 1 Corinthians. Let us turn to पहले कुरिन्थियों में आइए, बहुत ध्यान से सुनिएगा और ओपन माइंड से बैठिएगा। बहुत गहरी बातें आपको शिक्षा दी जा रही है ना। और आज आप डायरी वगैरह नहीं रखे हैं, कल डायरी पेन लेके आइए और लिखिए कुछ चीज़ों। 2 Corinthians chapter 5 दूसरे कुरिन्थियों का 5वां अध्याय verses 17. उसके 17वीं आयत से जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17वीं आयत मैं पढ़ता हूँ, सब निकालिए यहाँ से। इसलिए बोलिए सब लोग। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। Hallelujah. Hallelujah. See, that is the miracle which has happened at the cross. यही चमत्कार क्रूस पर हुआ। The day वह दिन the day you have accepted Jesus as your personal savior, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया, miracle has happened. चमत्कार उसी क्षण आपके जिंदगी में। All the inherited nature of your natural genes has been buried and you now have a new nature. और आपके प्राकृतिक रूप से जो अनुवांशिक रूप से जो स्वभाव जो आदतें आपके अंदर आई थी वो अब नई हो गई। Hallelujah. हालेलुया। So, miracle has happened at Calvary. कलवरी पर ये चमत्कार हुआ। What all you inherited because of your natural father, natural genes, और आपके संसारिक पिता के कारण से वो सारी जो पुरानी स्वभाव थे, पुरानी आदतें थी, it's buried, वो दफन हो गया। and now you have a new creature. अब आपके पास एक नई सृष्टि, नया चीज आ गया। You have a new gene, it's called the heavenly genes. अब आपके पास एक नई अनुवांशिक जो स्वर्गीय अनुवांशिकता है वो आ गया। Hallelujah. How many of you want that heavenly genes instead of your natural? और कितने लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में वो स्वर्गीय अनुवांशिक, स्वर्गीय स्वभाव, स्वर्गीय आदतें आ जाए। Hallelujah. Yes. So when you're dominated by the heavenly genes, और जब आप स्वर्गीय अनुवांशिकता के द्वारा प्रभुता किए जाएं no? आप पर, What happens? क्या होता है? Something wonderful happens. कुछ अद्भुत होता है आपकी जिंदगी में। You know? यस। Romans chapter 6. रोमियो 6 अध्याय। आप लोग समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो बताइए और सरल तरीके से बोलिए। Okay? Romans निकाल दिया? रोमियो 6 Romans 6:14 पढ़िए। उसकी 14वीं आयत। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। Hallelujah. See what happens when you have inherited the heavenly genes. सब लोग निकाल दिया? सब लोग निकाल दिया क्या? स्वर्गीय हाँ? अनुवांशिकता। एक मिनट। ओके। रोमियो 6:14। 6:14। देखिए आराम से निकाल, आराम कोई से। दिक्कत नहीं है। आराम से निकाल। निकाल दिया सब लोग? हाँ ठीक है। जब आप स्वर्गीय अनुवांशिकता को अपने जीवन में हासिल कर लेते हैं, प्राप्त करते हैं उस विरासत को, तब क्या हो जाता है? पाप की प्रभुता नहीं होती। It will not have dominion over you. और पाप का आपके ऊपर भी प्रभुता नहीं होता, राज नहीं करता आप पर। But there's a problem. लेकिन समस्या है यहाँ। See, when you accepted Jesus as your personal savior, और जब आप प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, you are free from the
penalty of sin. पाप के मूल्य चुकाने संबंधी बातों से आप आजाद हो गए। You know, because you've accepted, because Jesus died for you on the cross, you have been free from the penalty of sin. क्योंकि आपने, ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी बात है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को आपने उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, तो पाप के लिए जो मूल्य आपको चुकाना था वो आपको चुकाने की जरूरत नहीं है। उन बातों से आप आजाद हो गए, हो चुके। But now लेकिन अब that's a struggle. एक संघर्ष है, ना? एक प्रयास यहाँ पे ये चल रहा है, युद्ध चल रहा है Between your natural genes, your earthly genes, and your heavenly genes. That's a struggle. There is a fight going on. यहाँ पर अब आपके जो प्राकृतिक स्वाभाविक जो पिता से मिला अनुवांशिक स्वभाव उसके और पिता स्वर्गीय पिता के जो स्वभाव उसके बीच में एक संघर्ष चल रहा है। Because we have been freed from the penalty of sin because Jesus died. प्रभु यीशु मसीह मरे, इसलिए हमारे पापों के मूल्य चुकाने संबंधी बातों से हम आजाद तो हो गए, But you're not free from the power of sin. लेकिन पाप के जो शक्ति है उससे हम आजाद नहीं हुए। हाँ? पाप के शक्ति से आजादी नहीं होती है। Why? क्यों? Because your natural genes always interferes with your spiritual genes. क्योंकि पिता के द्वारा मिला या प्राकृतिक जो आपकी आदतें हैं, स्वभाव हैं, वो बार बार आपके जिंदगी में हस्तक्षेप करता रहता But है। it doesn't have power over you. वो आपके ऊपर उसका अधिक शक्ति नहीं है, उसका सामर्थ्य नहीं है आपके ऊपर But उसको when करने you के लिए। yield to it, when you yield to it, लेकिन जब आप उस तरफ अपना रुचि दिखाते, उस तरफ आपका ध्यान जाता है, no, your stubbornness, your envy, your jealousy, हाँ। your pride, हाँ। your gossiping, your tale-bearing, दूसरा को judging others, and बुराई बोलने वाला आत्मा और गाली देने आत्मा, सबको आपके पास शक्ति है, बट आपने निर्णय लेना है whether you want to be free from that or you want to be dominated by your natural genes or you want to be dominated by your heavenly genes. तो उन चीजों का आपके ऊपर अधिकार और सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आपका उधर रुचि और ध्यान होता है किन चीजों पर? जिद्दीपन, गाली देना, झगड़ा करना, ईर्ष्या करना, जलन करना, बुराई करना, चुगली करना, तमाम इन चीजों पर जब हम रुचिकर होते हैं तो क्या हो जाता है? वो हम पर हावी हो जाता है। So this morning I'm asking you this question, whether you want to be you want to move from your natural genes into the heavenly genes. Only when you move to the heavenly genes you will have power over your sin. और आज क्या आप इस बात का निर्णय ले सकेंगे कि अपने इस संसारिक पिता या प्राकृतिक अनुवांशिक स्वभाव से निकल करके स्वर्गीय स्वभाव के अंदर आप जाएंगे क्या? और स्वर्गीय उस स्वभाव को, स्वर्गीय चीजों को अपने जीवन में गतिमान होने के लिए, कार्य करने के लिए आप अनुमति देंगे। So this morning the question arises, what is my identity? तो प्रश्न फिर से हमारे जीवन में ये उठता है, आज मेरी पहचान क्या है? ये बहुत गहरी बात है। ये गहरी बात। आज का प्रश्न यही है, आपका what प्रश्न is यही my, you should ask yourself this question, और आज- what is my identity this morning? और आज की सुबह आप स्वतः अपने से स्वयं अपने लिए प्रश्न पूछिए कि मेरी पहचान क्या है, मेरी पहचान क्या होना चाहिए? When your identity becomes one with the heavenly Father, जब आपका पहचान स्वर्गीय पिता के साथ एक हो जाता है, then what happens? तब क्या होता है? The devil will recognize you that you are the son of God. Hallelujah. तब शैतान पहचानता है कि आप स्वर्गीय पिता के जन्म। Hallelujah. You know, बाइबल में आप देख रहे ना, sons of Sceva, Acts of the Apostle कहाँ लिखा? Sons of Sceva. वो स्कीवा का कौन सा?
उसमें कौन सा अध्याय में है? सन्स ऑफ स्कीवा। देखना है। 1 minute, I'll take it out. Sons of Sceva. Acts of the Apostle, 19th chapter, verses 15. हाँ, उसको 15वीं आए। Acts of the Apostle, 19-15। 19-15 निकालिए। Yes। हाँ, ठीक, ये देखिए। हाँ, निकालिए, सब लोग निकाल दिया? सब निकालिए सब लोग। Acts of the प्रेरितों के Apostle. प्रेरितों के काम 19 अध्याय 15वीं आयत पे ये क्लियर है। Are you blessed today? आशीष आशीष हो रहा है? हुआ? आपको कुछ मिल रहा है? अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कुछ आप प्राप्त कर रहे हैं क्या? कुछ प्राप्त कर रहे हैं? Are you getting something today? Yes. Amen. Hallelujah. So let us turn to chapter 19. हाँ, 19 अध्याय के 15वीं आयत निकाल दिए सब कोई? निकाल दिया? नहीं क्या हुआ? 19 का 15 19 अध्याय 15वीं आयत, 19 अध्याय की 15वीं आयत। No, from 13 पढ़िए। 13वें से हम 13 पद से पढ़ेंगे। 13 से पढ़ेंगे। 19 13 से पढ़िए। सब लोग मिलके पढ़िए। 13 से पढ़िए। तो 1 2 3 स्टार्ट, चलिए पढ़िए। एक साथ एक साथ आप बोलिए, उन लोग पीछे पीछे बोलेंगे। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूका करते थे यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और स्किविया नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? हालेलुया। See, आपका पहचान का बात आता ना, योर आइडेंटिटी है ना। सो पॉल को मैं जानते हैं, यीशु को मैं जानते हैं, आप कौन है ना। When your identity, when will the devil recognize your identity? When will it recognize? और जब शैतान आपको पहचान जाएगा, लेकिन कब पहचानेगा? When you are transferred from your natural genes to the heavenly genes. प्राकृतिक अनुवांशिकता के स्वभाव से निकलकर स्वर्गीय अनुवांशिकता के स्वभाव को धारण कर लेंगे, तब शैतान भी पहचानेगा आपको कि आप कौन हैं। When you inherit Christ-like nature, जब आप मसीह के से स्वभाव को अपने जीवन में प्राप्त कर लेंगे, है ना। That's what it says in Galatians. पढ़िए निकालिए। गलातियों की पत्री। 4, yeah, Galatians 4. गलातियों 4। आज बिरयानी मिली। हालेलुया। आज सागर को बिरयानी मिल रहा है ना। ठीक है, बढ़िया। 19 4:19 मेरे पीछे बोले, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ। तो क्या लिखा? मसीह का रूप बनाना। When मसीह का रूप कब बनता है? मसीह का रूप कब बनेगा? When Christ will be formed in you, when you inherit the supernatural gene. जब मसीह का निर्माण आपके जिंदगी में होगा और परमेश्वर के आत्मिक विरासत स्वभाव को अपने जीवन में आप प्राप्त करें। When you inherit the heavenly genes,
और जब आप स्वर्गीय अनुवांशिकता स्वभावों को अपने जीवन में हासिल कर लेंगे, then Christ will be formed in you. तब मसीह का स्वभाव, मसीह आपके अंदर बनना शुरू होगा, निर्माण होगा। Colossians 3:10 पढ़िए। कुलस्सियों 3:10, कुलस्सियों की पत्री 3:10। और बोलिए, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। You are renewed in knowledge according to the image of Him who created you. और सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप नया बन गए हो। Hallelujah. Hallelujah. So Christ is formed, your image is changed, और You- मसीह आपके अंदर निर्माण किया गया, आपका रूप बदल गया, your identity, Satan recognize your identity, your identity that you are the son of the living God. और अब आप, शैतान आपको पहचान जाता है कि आप जिंदा खुदा के पुत्र पुत्री। Hallelujah. हालेलुया। How many of you want to be recognized as the son of the living God? कितने लोग Child of the living God? Yeah. जीवित परमेश्वर के संतान के रूप में पहचाने जाएं, कितने लोग चाहते हैं? Hallelujah. That is why we are here, come today to move heaven and to move God. इसीलिए आज हम यहाँ पर हैं कि परमेश्वर और स्वर्ग दोनों को अपने जीवन में गतिमान रखें। Let us turn to 2 Corinthians दूसरा कुरिन्थियों की तरफ आए, chapter 3 तीसरा अध्याय, verses 18. दूसरा कुरिन्थियों तीसरा अध्याय और उसकी 18वीं आयत। मेरे पीछे बोले, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। Hallelujah. So you are transformed into the same image. अब आप उस परमेश्वर के से रूप, उसी स्वरूप में, उसी रूप में आप परिवर्तन हो From जाते हैं। glory to glory. महिमा से महिमा में, तेजस्वी रूप में आपका परिवर्तन हो That जाता is why when Satan sees you, he doesn't see you. है। इसीलिए परमेश्वर, शैतान जब आपको देखता है तो आपको नहीं देखता है, He says the image of God. वो परमेश्वर के रूप को आपके अंदर He sees the image of Christ in you. मसीह के रूप को, मसीह के स्वरूप को आपके अंदर वो देखता है। इसलिए आपको देख के वो डरता है। इसीलिए देख के वो क्या हो जाता है? हम लोग बोलते हैं शैतान को डरना, इसको डरना, उसको डरना। आपका पहचान क्या है? What is your identity? हम कई बार शैतान को डरते हैं, हमारी पहचान क्या है? लोग बोलते हैं शैतान ने ये कर, Satan has this like this, Satan has done like this. But if your identity, if you are sure, if you are 100% sure of your identity, that और लोग कहते हैं कि शैतान ऐसा करता है, शैतान वैसा करता है। हमें निश्चयता होना चाहिए 100% कि हमारी पहचान मसीह यीशु में है। तब शैतान घबराता है। when you know that, when you know it, Satan will be afraid of you. और इस बात को आपको जानना चाहिए, और जब आप जान जाएंगे कि मसीह का रूप मेरे अंदर से दिख रहा है। So when people who come with demon possession, you know, और लोग जब दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग यहाँ पर जब आते हैं, when they see you, जब वो जब आपको देखें, it should cry out, "Oh, he is the son of God. और He is a child दुष्ट of God." आत्मा देख करके चिल्ला के बोलना चाहिए। यीशु क्या? को मैं जानते हैं, मैं पौलुस को जानते हैं, मैं डॉली को जानते हैं, मैं करुणा को जानते हैं। Hallelujah. When this will happen? कब होगा ये सब? When this will happen? ये कब होगा?
when this will happen. This ये will- ये ये कब होगा? ऐसी स्थिति कब आएगी? कब हम उस लेवल में पहुंचेंगे? उस स्तर का मसीह कब बनेंगे? ये प्रश्न है। You tell me when will आप this happen? बताइए, बताओ इस लेवल में कब कैसे पहुंचे? कब पहुंचे? हैं? हमारे जीवन में when you have hunger, जब आपके अंदर परमेश्वर के प्रति भूख होगी। your hunger is the key to your identification this morning. हाँ, आपका भूख ही वो कुंजी है मसीह में आपके पहचान बनने का। Hallelujah. हालेलुया। If you do not have hunger, यदि आपके पास भूख नहीं है, you will not reach that place. आप उस अलौकिक परिवेश में नहीं पहुंच सकते Unless and until जब तक कि आप you have that hunger in your life. आपके जीवन में वो गहन भूख नहीं होगा, Satan will not recognize you as the son of the living God. या परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर के पुत्र पुत्री संतान होकर के शैतान आपको नहीं पहचानने वाला। Hallelujah. So this morning, what we have to do? तो आज की सुबह हमको क्या करना है? Let us come into the presence of आइए God. परमेश्वर की उपस्थिति में आए। Lord, give me great hunger. प्रभु से आज भूख के साथ प्रार्थना करें। प्रभु मुझको, I have natural hunger. मेरे पास संसारिक प्राकृतिक भूख तो है प्रभु, When I don't eat, I have natural hunger. और मैं नहीं खाता हूँ तो मेरे पास शरीर का भूख रहता है संसार। But this morning, लेकिन I आज की have come for a spiritual hunger. मैं आत्मिक भूख के लिए आज आया हूँ। आइए, You make the choice. आपका चुनाव आपके ऊपर है। मैं आपके सामने I have placed it before you. मैंने चुनाव को आपके सामने रख दिया। You determine whether you want that kind of hunger in your life to reach supernatural heights. और आपको ये बात को निर्धारित करना है कि क्या आत्मिक भूख है कि आप उस अलौकिक परिवेश में जा सके, पहुंच सके। Unless and until you have that hunger in your life. जब तक कि आपके जीवन में उस तरह का आत्मिक भूख नहीं होगा, You cannot reach that place. आप उस स्वर्गीय स्थान पर नहीं पहुंच सकते। But God is interested that every one of you who are here to reach that height. परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर की रुचि है कि आप जितने उपस्थित हैं, आप में से हर एक परमेश्वर की उस स्थान, उच्च स्थान तक पहुंचे। Don't tell only Sir, only Ravish, only Manbu, only Sagar should reach. तो आप मत सोचिए कि सिर्फ हम ही लोग उस अलौकिक परिवेश वहां तक पहुंचेंगे। Every child of God, हर एक परमेश्वर के संतान को यह अधिकार है, every child of God. हर एक परमेश्वर के बेटे बेटी को इस अधिकार है। God wants us to reach that place where the devil will recognize that you are the son or daughter of the living और God. परमेश्वर चाहता है कि आप उस उच्च स्तर के उस वहां तक पहुंच जाए परमेश्वर तक, जिससे शैतान पहचान जाए कि आप जीवित परमेश्वर के संतान हैं। When will it happen? It You will have a determination in your life, अपने a जीवन में hunger in your life. अपने अंदर उसके लिए भूख निर्धारित करिए, You know, अपने अंदर भूख उत्पन्न करिए। you should have hunger in your life. आपके जीवन में आपके पास भूख होना चाहिए। When will it happen? कब ये होगा? 3 things. 3 बातें। First, पहली, you should get away from all of self and none of God. All of self. पहले उसी स्थान से अब बाहर जाना है। हाँ, अपने आप को पूरा शरीर से all of self, none of God का जगह से बोलिए या अपने आप से वहां पर से अपने आप को बाहर लेकर आना, पूरा बाहर आके आना। कहाँ से? जहां पर all of self, सब स्वयं से, अपने आप का स्वयं जहां पर है, सब स्वयं से, वहां से बाहर आइए। none of मैं God ये से, हूँ, मैं वो हूँ, वहां से बाहर आइए। खाली to a place less of self, more of God. और अपने आप को छोटा निम्न बना दीजिए और नहीं, less of self, हमारा सबसे less of self, स्वयं, अपने स्वयं को आप बिल्कुल छोटा छोटा। नगण्य बना दीजिए, उसको छोटा बनाइए। छोटम न्यायम से ज्यादा परमेश्वर को जगह का दूसरा सीढ़ी है ना। पहले सीढ़ी क्या है?
हम लोग कौन सा सीढ़ी में रहते हैं? पूरा शरीर है, परमेश्वर कुछ नहीं है। दूसरा सीढ़ी है, थोड़ा हमारा स्वयं है, परमेश्वर ज्यादा है। तीसरा सीढ़ी है, स्वयं बिल्कुल कुछ नहीं है, सब कुछ परमेश्वर है ना। 3 सीढ़ी है। When you come to the place where you say, Lord, none of self, मेरा कुछ भी, मेरा जो स्वयं है, all of God, सब कुछ परमेश्वर है, then you'll reach that. तब आप उस जगह में पहुंचे। Hallelujah. आपका अपना कुछ नहीं है, आपका जो स्वयं है वो पूरा जीरो हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए, और सब कुछ परमेश्वर होना चाहिए। Then you'll तब reach. आप पहुंचेंगे, Then you'll reach the supernatural. तब आप अलौकिक परिवेश में पहुंचेंगे, Hallelujah. अलौकिक स्थान पे पहुंचेंगे। Let us close our eyes आइए अपने आप को and tell God, Lord, I want hunger. प्रभु जी मुझे भूख I चाहिए, want thirst. मैं बोलिए सब लोग, होठों को खोलिए, बोलिए, I want thirst. मैं I want myself to die. I want myself to die, Lord. मेरा स्वयं मरना है, स्वयं की मैं चाहता इच्छा हूं, मरना है, मेरा स्वयं मरना है। और प्रभु पिता परमेश्वर आपकी प्रभु मेरा स्वयं मरे, मेरे अपने अंदर का अहम मरे, मेरा स्वयं मरे, मैं जो कुछ भी हूँ वो शून्य करिए। आप क्या हैं उसको मत देखिए, उसको जीरो करिए, शून्य करिए, और परमेश्वर को पहला स्थान। अब जो कुछ भी है परमेश्वर है, इस बात को अपने अंदर Lord, move me from my natural genes to the heavenly genes. और मुझे मेरे प्राकृतिक स्वभाव से निकाल करके स्वर्गीय स्वभाव की तरफ मुझे गतिमान करिए। मुझे ले चलिए प्रभु, इस संसार की आदत, संसार के स्वभाव